व्हाट्सएप, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर टीनेजर गर्ल्स, फॉर ऑल फीमेल्स, पीसीओडी और इरेगुलर पीरियड्स। इसमें जो सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे कि हार्मोन इम्बैलेंस हम कैसे ठीक करें, या इरेगुलर पीरियड्स ही पीसीओडी होता है क्या, या अगर हम ओवरवेट है तो क्या हम पीसीओडी है। सो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे आज आपसे यहाँ पे दूंगी आपको। एंड मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी बिकॉज एज यू ऑल नो आई वाज अ मेजर पीसीओडी पेशेंट जिसको मैंने क्योर किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी बिकॉज मैंने पीसीओडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिक की है आपसे शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है 2 to 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आपको एक बार पीरियड आता है, तो क्या आपको पीसीओडी है? ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पीसीओडी ही हो, बट हाँ, इनका एक ही सोल्यूशन है। अगर वो पीसीओडी है या वो पीसीओडी नहीं भी है, आपका लाइफस्टाइल कि आप कैसे उसको मेंटेन करते हो अपने लाइफस्टाइल को। इस टाइम पे जब आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है या आपको पीसीओडी डिटेक्ट होता है, इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ मैटर करती है, हमारी लाइफस्टाइल। आपका सोना, आपका उठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका एक्टिव लेवल कितना है, आप अपनी बॉडी को कितना एक्टिव रखते हो, आप लेजी हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, किस टाइम पे खाते हो, बाहर का खाते हो, घर का खाते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपके पीरियड्स पे, आपके पीसीओडी पे। तो अगर आपको पीसीओडी डिटेक्ट नहीं भी हुआ है बट आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, तो हाँ, चांसेस है कि आपको पीसीओडी आ सकता है और भी जो सिम्टम्स है पीसीओडी के वो आपको आ सकते हैं। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया एंड इन फ्यूचर आपको पीसीओडी आया तो इनका एक ही सोल्यूशन है, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, नेचुरली भी आप क्योर कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक है जो कुछ गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि हम ओवरवेट है, हमारा वेट ज़्यादा है, जितना हमारा एज जितना हमारा वेट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमें पीसीओडी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको पीसीओडी हो, बट हाँ, आजकल हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत 10 में से 6 to 7 फीमेल्स को पीसीओडी निकलता ही है बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, होता ही है। बट स्टिल अगर आप ओवरवेट हो, आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम आ सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपको पीसीओडी डिटेक्ट हो सकता है। तो कुछ हो या नहीं हो, पीसीओडी हो या थायराइड हो या नहीं, बट स्टिल आपको वेट लॉस करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपकी बॉडी में आने में देर नहीं लगाएंगी बिकॉज पहले की तरह हमारा अभी लाइफस्टाइल नहीं है। हम पूरा टाइम मोबाइल पे, वॉकिंग पे, बेड पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, सो प्लीज स्टॉप इट, रिड्यूस योर वेट, मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ट्राई टू रिड्यूस योर वेट, मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। थर्ड टॉपिक है कि कुछ गर्ल्स का जो वेट है वो उनके टारगेट वेट पर ही होता है, 50s में, 60s में जितना हमारा वेट है, हम एक हेल्दी वेट मेंटेन करके चलते हैं, बट स्टिल उनको पीसीओडी डिटेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में मुझसे ये पूछा गया था कि हम क्या करें, बिकॉज मैंने अपनी कुछ वीडियोस में पहले बताया है कि अगर आपको पीसीओडी है, अगर आप ओवरवेट है, तो पहले अपना वेट कम करो, उसके बाद पीसीओडी अपने आप क्योर हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि हमारा ऑलरेडी वेट कम है, हमें वेट रिड्यूस करने की नीड नहीं है, तो हम अपना पीसीओडी कैसे ठीक करेंगे। बट गर्ल्स, स्टिल यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आपको वेट रिड्यूस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपका वेट वही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीसीओडी को ठीक करना अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना ही होगा। स्टार्टिंग प्लीज अब अपनी डाइट को प्रॉपर करने से करना, हमें मैदा, शुगर अपनी डाइट में नहीं लेना, बिल्कुल कट ऑफ करना है, तभी आपके अपनी अच्छी वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करो। एंड सबसे अच्छी बात जो मैं बताऊंगी, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डाइट के साथ साथ अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। आप कुछ भी करो, जिम जाओ या आप घर पे वर्कआउट करो या योगा करो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू कीप योर बॉडी एक्टिव टू क्योर योर पीसीओडी। एंड डाइट पर भी मेन फोकस रखना होगा। शुगर यू कैन हैव वंस इन अ ब्लू मून, आप ले सकते हो, बट स्टिल अगर आप कोई भी जर्नी पे होते हो, वेट लॉस की हो, फैट लॉस की हो, या अपने पीसीओडी को ठीक करने की हो, या किसी भी हेल्थ इश्यू को ठीक करने की हो, सबसे पहले आपको मैदा और शुगर अपनी लाइफ से कट करना होगा। तभी आपके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर होंगे, आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, आपके हार्मोन्स प्रॉपर होंगे, आपका पीसीओडी धीरे धीरे क्योर होने लगेगा। फोर्थ टॉपिक है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट लें पीसीओडी को ठीक करने के लिए।
अगर आप ओवरवेट हो या नहीं भी हो बट आपको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है, जाहिर सी बात है आपने पीसीओडी प्रोफाइल करवाई होगी तो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट भी लिखे होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है देन प्लीज़ गो फॉर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एलोपैथी में पीसीओडी को ठीक करने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कितनी सारी वीडियोस में पहले एक ही बात मैंने रिपीट की है, आज फिर बोल रही हूँ, पीसीओडी का एलोपैथी में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स आपको सिर्फ 21 डेज का टैबलेट का जो साइकिल आती है 21 डेज के टैबलेट्स की वो देंगे, आपके पीरियड्स उससे नॉर्मल हो जाएंगे, या 3 डेज वाला देंगे या 5 डेज वाला देंगे। बट वो एक टाइम तक, आप अगर लाइफ टाइम ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ले लो। बट एक बात याद रखना कि जितनी आप ये टैबलेट्स लोगे, आपके जो ऑलरेडी पीसीओडी में हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत इम्बैलेंस होता है। सो बहुत ज़्यादा ही होंगे, वो आपका पीसीओडी ठीक नहीं करेगा। जहाँ आप 21 डेज का जो टैबलेट जो साइकिल आप ले रहे हो, आप 3 मंथ्स लोगे, 4 मंथ्स लोगे, जैसे आप स्टॉप करोगे अगेन आपके पीरियड्स चले जाएंगे। एंड हॉर्मोन्स का तो पूछो ही मत कि आपकी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है, वो तो किसी को नहीं पता है। बट आपका पीसीओडी ठीक नहीं होगा अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हो। सो ट्राई टू क्योर नेचुरली। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी ट्रीटमेंट जाना है, मुझे ट्रीटमेंट लेने की नीड है, तो आप होम्योपैथिक पे जाओ, आयुर्वेदिक पे जाओ। होम्योपैथिक टाइम लेता है 1 से 1.5 साल। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेजर पीसीओडी है, 1 से 1.5 साल लग के ट्रीटमेंट करोगे एंड अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे, अपना डाइट सही रखोगे, अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, पीसीओडी 100-200% आपका पीसीओडी चला जाएगा। तो ट्रीटमेंट की बात है तो एलोपैथी का कोई मतलब नहीं है लेने का। आपके हार्मोन को अंदर ही अंदर और ख़राब कर रहा है, ना कि ठीक कर रहा है। तो अगर आपके माइंड में ये है कि हम 21 डेज का एलोपैथी का 1 से 2 साल ट्रीटमेंट करेंगे आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट पॉइंट आता है पीसीओडी और कंसीव करने का। अगर आपको पीसीओडी है एंड इफ़ यू वांट टू कंसीव, या इफ़ यू ट्राइंग टू कंसीव विथ एनी ट्रीटमेंट, आईवीएफ या कुछ, सो प्लीज़ एक लॉन्ग प्रोसेस चलेगा कि आप प्लीज़ पहले अपना पीसीओडी क्योर करो, देन आप कंसीव का ट्राई करो। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, इवन मेरे क्लाइंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया था कि उन्होंने मेरा डाइट लिया, उन्होंने वेट रिड्यूस किया, या उनका वेट कम नहीं, पहले से ही उनका वेट गेन नहीं था, बट स्टिल उन्होंने मुझसे डाइट ली उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए। एंड एक टाइम पे जाके उनका पीसीओडी बिल्कुल क्योर हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने ये भी बोला था उन्हें कि आपका जो आपका जो कंसीव करने का प्रोसेस है वो थ्रू आईवीएफ ही होगा, आप नेचुरली कभी कंसीव नहीं कर पाओगे। बट स्टिल उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। डॉक्टर्स भी शॉक थे कि कैसे आपने नेचुरली कंसीव किया, क्योंकि उन्होंने जो पहले अपना टारगेट सेट किया था वो उन्होंने फोकस रखा अपने पीसीओडी को ठीक करने के लिए। कंसीव का जो बेबी प्लान करने का जो उनका वो था वो उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया। अपने पीसीओडी को क्योर करने में उन्होंने पूरा फोकस दिया, अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया, अपनी बॉडी को एक्टिव रखा, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने डाइट करी, उनका पीसीओडी भी क्योर हुआ एंड नेचुरली उनका कंसीव भी हो गया। सो अगर आप थोड़ा टाइम रुक सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप पहले अपना पीसीओडी क्योर करने का ट्राई करो, उसके बाद नेचुरली कंसीव होगा, कोई आईवीएफ लेने की नीड नहीं है। इनफैक्ट जिनको बहुत ज़्यादा मेजर पीसीओडी होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट भी फेल हो जाते हैं उनके। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो फोकस टू क्योर ऑन योर पीसीओडी एंड देन आप कंसीव का ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आईवीएफ से ही बहुत सालों से आपने ट्राई किया है बट आप कंसीव नहीं हुआ एंड आपके माइंड में ये है कि मुझे आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने के बाद ही कंसीव होगा, तब भी प्लीज़ पहले जितनी कोशिश हो सके आप अपना पीसीओडी को क्योर करने का ट्राई करो एंड देन आप कोई ट्रीटमेंट लो जो भी आपको लेना है कंसीव करने के लिए। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगे, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से मुझे पूछे गए थे हार्मोन जो टीनेजर गर्ल्स ने मुझसे पूछे थे इंस्टाग्राम पे। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपसे क्लियर करी हो रिलेटेड टू पीसीओडी। एक और चीज़ पहले भी मैंने बताया है, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपने पीसीओडी को ठीक करने के लिए। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई बताना कि जब हमें पीसीओडी डिटेक्ट होता है, इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ हमें फेशियल हेयर का प्रॉब्लम आता है एंड हमारे जो ये वाला एरिया है और जो इनर स्किन है वो डार्क पैचेस आ जाते हैं।
तो उनको कैसे ठीक करें। सो गाइज लाइक अगर आप मेरा ये वाला फोटो देखोगे, इसमें मुझे पीसीओडी बहुत मेजर था इस टाइम पे जब का ये पिक है। तो इसमें आप देखोगे मेरी ये जो लाइक जगह है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश टाइप में हो गई थी, आप इसमें दिख रहा होगा आपको। तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। जैसे जैसे मेरा पीसीओडी ठीक होता गया, बिकॉज 1 साल तक मुझे अपना पीरियड साइकिल नहीं आया था, जो हमारे बॉडी का मंथली क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मेरे स्किन पे आने लगी थी कि डार्क पैचेस हो गए थे। बट जैसे जैसे मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, पीरियड्स रेगुलर हुए, तो ये सारी चीज़ें अपने आप चली गई। तो अगर आप इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो कि मुझे लाइक स्किन में बहुत प्रॉब्लम है, स्किन ब्लैकिश हो रही है आपकी, तो आप अपना पीसीओडी जैसे जैसे क्योर करोगे, आपकी ये जो प्रॉब्लम है स्किन की वो खुद ही चली जाएगी। आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की नीड नहीं है। एंड इफ़ यू वांट कि आपको स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना है, देन वो तभी लेना जब आपका पीसीओडी पूरी तरह क्योर हो जाए, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाए। एंड देन आती है फेशियल हेयर। जब मुझे पीसीओडी था, जो ग्रोथ थी फेशियल हेयर की वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। एंड अभी बहुत माइनर सी है, अभी भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया फेशियल हेयर का। हाँ, मैंने प्लान किया है कि मैं लाइक कमिंग मंथ्स में मैं ले सकती हूँ ट्रीटमेंट। सो उससे एक चीज़ फ़ायदा ये होगा कि जो माइनर सी ग्रोथ है वो भी लाइक चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। तो अगर आपको भी स्किन वाइटनिंग या हेयर का ट्रीटमेंट लेना है फेशियल हेयर का, तो मेक श्योर कि आप अपना पीसीओडी पूरी तरह ख़त्म करोगे, पूरी तरह उससे बाहर आओगे तभी लेना। अदरवाइज ये सेशंस तक जितने आप लाइक सिटिंग लोगे ट्रीटमेंट की, उतने टाइम तक ही सही रहेगा, वापस से वापस आएगा अगर आपके हॉर्मोन्स अभी भी बैलेंस नहीं हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करी। हाँ, यही था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए कि मैं कवर करूँ आपके लिए, सो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट, लाइक मैं डाइट का या वर्कआउट का या बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, रिलेटेड टू वेट लॉस वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड ताकि जो भी मेरा सबसे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे उससे पहले अपडेट आपको आ जाए। सो बाय बाय गाइज।